साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात चल रही है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी में हम 2 क्लास पीछे बात कर चुके हैं। आज प्रमुख खिलाड़ी जो बचे हैं उनकी बात हम करेंगे, जो भी लास्ट में जो पूरे बचे हैं उन सभी की बात कर लेंगे। साथियों आज के खिलाड़ी सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अंत तक पूरी क्लास देखें। साथियों आपको यहाँ पे दिख रहा है कृष्णा पूनिया और बजरंग लाल ताकर, उनके अलावा भी जो प्रमुख खिलाड़ी बचे हैं इसी क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले हम कृष्णा पूनिया और बजरंग लाल ताकर के बारे में बात करेंगे। साथियों पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले पिछली क्लास जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, क्रम से सभी क्लास दी हुई है, उसमें प्रतीक चिन्ह, ठीक है, फ्लेक्सिबल योजनाएं, फिर उसके बाद में अनुसंधान केंद्र, उसके बाद में 2 क्लास हो चुकी है खिलाड़ियों की, तो वो क्रम से क्लास जरूर देखें। उसके बाद में ये अगली क्लास देखें। साथियों देखिए बात करें, शुरू करें कृष्णा पूनिया के बारे में। उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आपका प्यार विश्वास सने बना रहे साथियों। और साथियों अब ये पूरी क्लास होने के बाद में तीनों खिलाड़ियों की क्लास जो भी है उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, अपनी कलम अपनी आवाज़ सर्च करें साथियों। टेलीग्राम पे विशेष पे जुड़ जाए, जिससे पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में लिंक आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए पहला कृष्णा पूनिया, वैसे 21वां खिलाड़ी है हम बात कर रहे हैं साथियों। कृष्णा पूनिया वैसे कहाँ से हैं, जन्म स्थान हरियाणा, लेकिन हम बात करें राजस्थान के खिलाड़ियों की तो इसकी चर्चा राजस्थान में क्यों कर रहे हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए। इनका ससुराल कहाँ है, चूरू जिले में साथियों। तो ससुराल चूरू जिले में है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है साथियों, राजस्थान की खिलाड़ियों में ही ये आएगी। देखिए डिस्कस थ्रो किस खेल से संबंधित है, डिस्कस थ्रो साथियों। डिस्कस थ्रो है, जन्म कब हुआ, 5 मई 1977। जन्म कब हुआ, 5 मई 1977 में जन्म हुआ साथियों, अग्रोहा हरियाणा में, ठीक है। अब ससुराल कहाँ पे है, ससुराल है साथियों गारगवास चूरू जिले में इनका ससुराल है, इसलिए यहाँ पे राजस्थान के खिलाड़ियों में इनकी बात कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में ये किस पद पर है, वर्तमान में ये राजनेता के रूप में राजनीतिक में है। सादुलपुर क्या है, सादुलपुर चूरू जिले में ये विधायक है साथियों। वर्तमान में क्या है, ये विधायक है, सादुलपुर चूरू जिले से विधायक है और कांग्रेस पार्टी से है साथियों। पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी है साथियों। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और एक पद और है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी है साथियों। राष्ट्रमंडल खेल 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, नोट करें साथियों, वर्ल्ड अंदर में नोट बनाएं। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2020 में स्वर्ण पदक जीता, याद रखें। भारत की पहली महिला थी एथलीट, जो पहली महिला एथलीट जिसने ये पदक जीता है, पहली महिला एथलीट जिसने ये पदक जीता है साथियों, 2020 राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक। अगला एशियन गेम्स 2006 और 2010 में कांस्य पदक जीता। 2006 एशियन में और 2010 कांस्य पदक जीता था, ठीक है साथियों। इसके बाद में ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ओपन नेशनल, यहाँ पे बात किसकी आ रही है, नेशनल की आ रही है साथियों। यहाँ पे एशियन गेम्स 2006 और 10 में कांस्य पदक और नेशनल जो ओपन था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और एक कब राष्ट्रमंडल खेल 2020 हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। अब देखिए इनके जो प्रमुख सम्मान है, 2011 उन्हें पद्मश्री मिला, 2010 में अर्जुन पुरस्कार और ये अरावली पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी सम्मानित है साथियों। नोट करें 4 पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार, अरावली, पद्मश्री और महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है, नोट कर ले विशेष रूप से साथियों। देखिए बजरंग लाल ताकर, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें साथियों, दोनों की। बजरंग लाल ताकर किस खेल से संबंधित है, नौकायन रोवर, ये नाम भी आ सकता है नौकायन, ठीक है साथियों। 5 जनवरी 1981 जन्म कब हुआ, 5 जनवरी 1981। ये कहाँ के हैं, सीकर जिले के, कहाँ के साथियों, सीकर जिले के हैं। पहला पदक कब जीता अपना, देखिए 2006 जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था साथियों, ठीक है, रजत पदक जीता था, पहला पदक अपना 2006 एशियन गेम्स में। उसके बाद 2007 एशियन चैंपियनशिप, यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड जीता था। और जो एशियन गेम हुए थे 2010 में, एशियन गेम्स 2010 उसमें पुनः गोल्ड जीता था साथियों। 2014 जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था, नोट कर ले चारों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 2008 में इनको अर्जुन पुरस्कार साथियों, 2013 में पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, और महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं साथियों। नोट कर लें तीनों पुरस्कार और जो ये मेडल जीते हैं 4,
ये भी साथियों। जन्म कब हुआ? सीकर में और नौकायन से संबंधित साथियों, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगले खिलाड़ियों की। वेरी इंपॉर्टेंट 23वां खिलाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों। पैरा खिलाड़ी है, नाम है अवनी लेखरा। नाम क्या है? अवनी लेखरा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना। पैरा शूटिंग किस खेल से संबंधित है? पैरा शूटिंग। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पैरा आगे क्यों लगाते हैं। पैरा साथियों जो किसी भी प्रकार से विकलांग होते हैं उन्हें कहते हैं पैरा खिलाड़ी। ठीक है, तो अवनी लेखरा SH1 से संबंधित है, याद नोट कर लें SH1। ठीक है, जन्म 8 नवंबर 2001, 8 नवंबर 2001 नोट करें। 2001 में जन्म हुआ। कहाँ के हैं? जयपुर के। कहाँ की खिलाड़ी है? जयपुर की है। 2012 एक्सीडेंट हो गया था। जन्म 2001 में और 2012 में, मतलब 11 साल की जब थी तो एक्सीडेंट अवनी लेखरा का 2012 में एक्सीडेंट हो गया और पैरालाइज की शिकार हो गई, और वो जो व्हील चेयर है उस पर ही चलती है साथियों। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी साथियों। आप सभी के लिए एक आदर्श के रूप में हो सकते हैं साथियों। किस प्रकार से अपना दमखम होश न खोकर किस प्रकार से गोल्ड जीते, कांसे जीते, रजत जीते, कितना नाम रोशन किया, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, किस पे? व्हील चेयर पे बैठ के साथियों। तो देखिए 2012 में एक्सीडेंट हो गया था, 11 साल की थी और पैरालाइज का शिकार हो गई और व्हील चेयर पे बैठकर ही वो चलती है साथियों। 2020 में नोट करें अब इनका, देखिए करिश्मा देखिए। 2020 में ग्रीष्मकालीन जो पैरालंपिक थे उसमें गोल्ड जीता था साथियों। 10 मीटर एयर राइफल में कहाँ जीता था? किसमें? 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था साथियों। इस प्रकार से 2 मेडल एक साथ प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला। ठीक है, भारत की पहली महिला जिसने गोल्ड मेडल इसमें जीता था साथियों, वो बन गई। गोल्ड मेडल 10 मीटर और कांस्य 50 मीटर नोट करें 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में। ठीक है साथियों, उसके बाद में बात करें पैरा शूटिंग विश्व कप। पैरा शूटिंग विश्व कप 2019 नोट करें। पैरा शूटिंग विश्व कप 2019 रजत पदक जीता था, 2019 रजत पदक। और पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 वापिस स्वर्ण पदक जीता था साथियों। नोट करें कितने गर्व की बात, 2022 में पुनः स्वर्ण पदक जीता था। 2020 स्वर्ण, 2022 स्वर्ण, 2019 में रजत। ठीक है, 2020 में गोल्ड और कांस्य दोनों एक साथ में जीते थे साथ, नोट करें। ठीक है, 19 में रजत और 22 में स्वर्ण पदक जीता था साथियों। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में, कब? 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2022 यहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा ले, ये करंट में भी आ जाएगा आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, 2022 पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित अवनी लेखरा। नोट करें साथियों, विशेष रूप से दोनों इंपॉर्टेंट है 2021 और 22। 21 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 22 में पद्मश्री से सम्मानित। राजस्थान सरकार की वर्तमान में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके भी, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर है, कौन सी है? कौन है? अवनी लेखरा। किसके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो राजस्थान सरकार का अभियान है उसकी। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, करंट के संबंधित मान लो, खिलाड़ी से संबंधित मान लो, दोनों यहाँ तक है। 22 पद्मश्री और बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन? अवनी लेखरा। तो इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, अवनी लेखरा से यदि प्रश्न आता है तो। अगले खिलाड़ी की बात करें, ओम प्रकाश जी। कहाँ से हैं? झुंझुनू जिले से हैं और नौकायन किस खेल से संबंधित है? नौकायन से संबंधित है साथियों। ठीक है, झुंझुनू गांव पूछे तो बुडाना गांव है। कौन सा गांव है? बुडाना गांव झुंझुनू से। ठीक है, जन्म कब हुआ? 10 मार्च 1991। जन्म कब हुआ? 10 मार्च 1991 साथियों। एशियन गेम्स 2018 नोट करें, एशियन गेम्स 2018 में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल यदि बनना है तो यहाँ से 3 इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। किस खेल से संबंधित है, कहाँ से हैं और स्वर्ण पदक कब? तो एशियन गेम्स 2018 क्वार्टर पोल में स्वर्ण पदक जीता था साथियों। क्वार्टर पोल में स्वर्ण पदक जीता था ओम प्रकाश जी, जो झुंझुनू से नौकायन में। नोट करें साथियों, विशेष रूप से ध्यान रखें अवनी लेखरा से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं और ओम प्रकाश जी से 3 बातें नोट कर लें। अब बात करते हैं जो अगले खिलाड़ी बचे हैं उनके बारे में साथियों। तो साथियों देखिए, पीछे की 2 क्लास और इस क्लास में जितने खिलाड़ी की हम बात कर चुके हैं, इनके अलावा जो खिलाड़ी बचे हैं वो आपके सामने साथियों जो प्रमुख है। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं
जो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हुए हैं, जो अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हुए हैं। जो मेरे को लगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है वो आपके सामने साथियों। इनके अलावा भी यदि कोई एक दो खिलाड़ी जो प्रमुख रूप से बचेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे विशेष रूप से उसको लिख के सेंड कर दूंगा साथियों। लेकिन इनको आपको विशेष रूप से लिखना ही है, उसको आपको याद भी करना साथियों। ठीक है साथियों, इनके अलावा भी आपके सामने कोई प्रमुख खिलाड़ी बचता है आपकी नज़रों में है तो एक बार मुझे सूचित जरूर करना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखिए क्रिकेट में जो हम बात कर चुके खिलाड़ी की, इसके अलावा जो बचे हैं, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं सलीम दुर्रानी, इतना याद कर ले, सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार विजेता किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित साथियों। सलीम दुर्रानी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, कौन सा क्रिकेट से संबंधित है, इस प्रकार से ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सलीम दुर्रानी। अब कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है साथियों। श्री पार्थ शास्त्री जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, श्री पार्थ सारथी। ठीक है साथियों, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हनुमंत सिंह, क्या नाम है? हनुमंत सिंह। जी.आर. सुंदरम, विजय मांजरेकर, गगन खोड़ा, पंकज सिंह और अशोक मेनारिया। इस प्रकार से ये 6 खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजस्थान के प्रमुख जो क्रिकेट से संबंधित है, नोट कर ले साथियों। अब देखिए नौकायन से संबंधित हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा जो बचे हैं विशेष रूप से याद कर लें। सतीश जोशी जिनको 2009 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, नोट कर लें किस खेल से संबंधित है? नौकायन से संबंधित है सतीश जोशी। ठीक है, अरविंद सिंह कहाँ से है? झुंझुनू से साथियों, नोट करें नौकायन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? खुशीराम, सुरेंद्र कटारिया, अजमेर सिंह और हनुमान सिंह। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है जो बास्केटबॉल से संबंधित है। खुशीराम, सुरेंद्र कटारिया, अजमेर सिंह और हनुमान सिंह को 2 पुरस्कार प्राप्त है। महाराणा प्रताप पुरस्कार भी इनको प्राप्त है साथियों। महाराणा प्रताप पुरस्कार हनुमान सिंह और अर्जुन पुरस्कार हनुमान सिंह। ठीक है, इसके अलावा देखिए निशानेबाज में साथियों भुवनेश्वरी कुमारी, ठीक है, महाराव भीम सिंह, इनको दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ साथियों, भुवनेश्वरी कुमारी और महाराव भीम सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से। ठीक है साथियों, अगला देखिए मेजर आपजी, कल्याण सिंह जी, मान सिंह, देवी सिंह, काल सिंह, कौन से हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साथियों। किससे? निशानेबाजी से हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। नाम लिख ले, मेजर आपजी, कल्याण सिंह, मान सिंह, देवी सिंह और काल सिंह। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन रह गए थे हमारे, जिनकी हम निशानेबाज की बात कर चुके हैं जो मुख्य हैं। इसके अलावा भुवनेश्वरी कुमारी और महाराज भीम सिंह जी को दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है साथियों। इसके अलावा देखिए साथियों कुश्ती में जो है रामफल सिंह, विशेष रूप से नोट करें साथियों, कुश्ती में क्या नोट करना है? रामफल सिंह। ठीक है साथियों, महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त है। क्या नाम है? रामफल सिंह। ठीक है, कुश्ती रामफल सिंह, महाराणा प्रताप पुरस्कार। घुड़सवारी नोट करें, घुड़सवारी साथियों खान मोहम्मद खान, इंपॉर्टेंट लगा लें, खान मोहम्मद खान अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। खान मोहम्मद खान अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है साथियों। रघुवीर सिंह पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है, गुलाम मोहम्मद खान, ये जो हैं गुलाम मोहम्मद खान, प्रहलाद सिंह, रिसालदार विशाल सिंह। ठीक है, ये सभी कौन हैं? ये जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित है साथियों। ये सभी महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित है साथियों। दोबारा देख ले, गुलाम मोहम्मद खान, प्रहलाद सिंह और रिसालदार विशाल सिंह। ठीक है, ये 3 जो है महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है इनसे सम्मानित है साथियों। इस प्रकार से साथियों इतने खिलाड़ी हमारे हो चुके हैं। जो प्रमुख खिलाड़ी 1-2 रह गए हैं जो मेरी नज़र में अभी नहीं आ रहे, जो मैंने नोट्स बनाई और मैं आपको सामने लेकर आया। उसके अलावा जो बचे हैं मैं आपको टेलीग्राम पे सीधी PDF सेंड कर दूंगा। ये जो खिलाड़ी मैंने जितने बताए हैं इन सभी के बोर्ड के माध्यम से पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। ये क्लास हमारी खिलाड़ी की प्रमुख जो पूरी हो चुकी है साथियों। इसके बाद में हम लेंगे धार्मिक स्थल। कौन सा लेंगे? धार्मिक स्थल से साथियों लेंगे और एक जिला लेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? एक जिला वाइज लेंगे साथियों। पहले एक जिले में कितने धार्मिक स्थल हैं एक क्लास में वो बात करेंगे। इस स्टार्ट में हम लेंगे नागौर, जहाँ से मैं हूँ, नागौर जिले से मैं, तो नागौर जिले से जो भी धार्मिक स्थल है उन सभी की बात हम पहली क्लास में करेंगे। जिस जिले में कम धार्मिक स्थल होंगे तो एक क्लास में 2-3 जिले ले लेंगे। ठीक है, उस प्रकार से चलते रहेंगे साथियों। लेकिन जो आंकड़े मिलेंगे, जो तथ्य मिलेंगे, जो क्लास में आपको कंटेंट मिलेगा शानदार मिलेगा। और कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना मैं अच्छे से दे सकूं आपको, यहाँ से मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए साथियों प्रश्न। ठीक है,
और कुछ भी बचा है तो मैं अगले टेलीग्राम पे आपको सीधा सेंड कर दूंगा। साथियों आप कमेंट करके बता देना कैसी आपको लग रही है क्लास, क्या कंटेंट है, क्या कमी है, क्या सुधार करना, जो भी है आपको एक छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह बता सकते हैं साथियों, ठीक है। इसके अलावा साथियों विशेष रूप से एक बार शेयर कर दे, जो भी आपके साथी हैं, आपके छोटे भाई हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर करें और उनको यहाँ पे विशेष रूप से जोड़ दें। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स में पीछे की जो भी क्लास हुई है उसका लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप क्रम से देख सकते हैं क्लासें और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। PDF टेलीग्राम पर जुड़ जाना, PDF आपको मिल जाएगी पूरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।